नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद दिया और प्रदेश के लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना ने एक बार फिर देश में डरावना माहौल पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटे में 1 लाख से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 222 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कान्हा की नगरी मथुरा में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो गया है। बीते 24 घंटे में 48 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में 3 लोगों को गोली मार दी। वहीं आड़तिया की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार कराते हुए खून से लथपथ दिखाई दे रहा ये व्यक्ति बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में आड़त का काम करता है। हेम सिंह नाम के इस व्यक्ति को आज सुबह करीब 6 बजे 4-5 बदमाश इसकी दुकान पर आए और सरेआम गोलियां मारकर फरार हो गए। इसी दौरान अपनी फसल बेचने आया किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से जख्मी हो गया। घायल हेम सिंह की माने तो उनकी जमीन को लेकर पहले भी हत्या का मामला कोर्ट में चला हुआ है। इसी के चलते आज उन पर यह हमला हुआ है। मेरे साथ मेरे केस चल रहा, मेरे एंटी पार्टी ने आए, 5-6 बालक आए और मेरे को 2 उन पर गोली कट्टा है, डंडा है, चक्कू है, 5 और केस का लड़का है 2-3। किस चीज़ का केस चल रहा था एंटी पार्टी से? 302 का। मंडी में ही हुआ था कोई? नहीं, मैंने बाहर को भेजा। कहाँ पे? ये मोटू का अच्छा से। मोटू का से हो आप? नहीं, ऊँचे गाँव से। ऊँचे गाँव से। तो आज क्या हुआ था फिर? आज सुबह सुबह मैं मंडी आया, अपनी आड़त पे आए, 5-6 लड़का, 2 उन पर कट्टा है, 2 उन पर चक्कू वगैरह, छोटा राल वगैरह, 2-3 उन पर आकर मेरी गोली सीधी मारी। मैंने बचाव करो तो मेरे सिर में मारी, सिर से मैं बचाव करो हमारी करी, फिर हाथ पैर में मार कर भाग गई। 4-5 लोग। कब कितने बजे की बात है? ये सुबह 6:30 बजे की बात है। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे दिल्ली ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया गया है। हमारे पास तकरीबन 3 लोग हैं, जिनमें से एक अहम सिंह है, जिनकी अपने खुद का काम है मंडी में। आड़ती है वो, जो खुद ही आड़ती है मंडी में। वो हमारे पास है, कुछ सगे संबंधी लेकर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 6:05 पर गोली चलने का मामला सामने आया है। जिसमें उनके साथ एक प्रदीप और दूसरा चंदन आया है, जो कि वहाँ पर किसान है और उनके यहाँ पर सामान, एक पल्लेदार भी है चंदन, अपना सामान देने के लिए आए थे जी। अभी फिलहाल हमने उनका एमएलसी बना दी है, प्राथमिक उपचार दे दिया है। बाकी हमने उनको ट्रॉमा सेंटर दिल्ली का रेफर कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिली है किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? अभी फिलहाल हमें मूल व्यवस्था का जो मेन कारण है वो पता नहीं लगा है, पर हमने अपने ओर से जो भी हमारे जो काम है वो कर चुके हैं। पैरा कमांडो गंगेराम छावड़ी रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया और भारत माता के जयकारे लगाए। देश की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता और जिसको भी मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। फौज में भर्ती होकर जो जवान देश की सेवा के लिए दिन रात जुटा रहता है, उसके नाम के साथ साथ पूरे गांव का नाम भी रोशन होता है। आज ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला जब हवलदार पैरा कमांडो गंगेराम छावड़ी पूरे 20 साल तक भारत माता की रक्षा कर वापस सेवानिवृत्त होकर अपने गांव पहुंचा, तो गांव बस्ती में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे गांव के बुजुर्ग हों या महिलाएं, बच्चे हों या युवा, सभी ने हवलदार पैरा कमांडो गंगेराम का सेवानिवृत्त होकर आने पर फूल मालाओं से और भारत माता की जयकारे लगाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। मैं पूरी बस्ती माता का और नवयुवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ड्रग्स को त्यागे और सरहद पर टिके रहे। 20 इयर्स बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और बस्ती में आने के बाद अभी भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और सभी सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को देश सेवा का मौका दे। युवाओं को मैं संदेश देता हूँ कि किसी भी प्रकार के ड्रग्स को छोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा में सहयोग दें। रिटायरमेंट के बाद बस्ती माता की सेवा के लिए और कोई भी मेरे लायक जो काम देश सेवा के लिए काम कोई भी काम मौका सोचेगा उसके लिए करूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी पढ़ें और सभी की इनकी दुआएं मेरे साथ है। मैं बहुत गर्व से बहुत खुशी हूँ। बहुत माता रानी का, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मेरा भाई आया ऐसे सभी बहन को भाई आए। अच्छा, त्योहारों पे नहीं आते थे? बहुत विश करती थी मैं। अच्छा। बहुत रोती थी, मेरे भाई कलाई सुनी रहती थी मेरे भाई की। राखी पहुंचा भी देती थी कभी कभी। और जिस दिन आते थे
उस दिन कैसा लगता था? बहुत खुशी होती थी। कभी राखी भेजी आपने? भेजी थी। पहुंच जाती थी? हाँ जी। राइडर पूजा यादव ने मथुरा में एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही हैं। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। इसी क्रम में बाइक राइडर पूजा यादव ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पूजा यादव अच्छे हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। पूजा यादव का कहना है कि ISI मार्क के हेलमेट होने के बावजूद भी क्वालिटी खराब होने के कारण सड़क हादसों में कभी कभी हेलमेट जानलेवा साबित हो जाते हैं और सड़क हादसे में इन हेलमेट के कारण घायल व्यक्ति को और गंभीर चोटें आती हैं। लोगों को अच्छी क्वालिटी के और महंगे हेलमेट लगाने चाहिए ताकि वह अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद वह यातायात पुलिस के सहयोग से लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक भी करेंगी। हम लोग फेक हेलमेट को लेके एक मुहिम छेड़ी हुई है हम लोगों ने, जो हम मथुरा में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ISI मार्क के लगे जो हेलमेट होते हैं उसको वो ISI मार्क होते हुए भी फेक होते हैं। हम उसका ही प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएंगे लोगों को और उसी टाइम पे न्यू हेलमेट भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, जिसमें मथुरा में हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। उद्देश्य क्या है इसका अगर बात? उद्देश्य ये है कि जो हमारी लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़रूरी है, हम उसको फेक हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए उसको यूज़ ना करते हुए एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज़ करते हुए हम एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं। मेन ये है कि हम लोग जो फेक हेलमेट बना रहे हैं उन कंपनियों को लेके थोड़ा सा वो अवेयर कर रहे हैं उनको भी कि कुछ अपने लोगों को अच्छा सा वो दीजिए। कासगंज जनपद में सौरो कस्बे में चौथ न देने पर रंगबाजों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कासगंज जनपद के सोरों कस्बे में चौथ न देने के चलते रंगबाज दबंगों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखे कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि यह घटना रविवार की रात 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है मोहल्ला मढ़ी निवासी अंकुर पाराशर, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, बीती रात अपने घर के बाहर रात्रि में कुत्तों को टहला रहे थे, तभी सौरभ उर्फ टपका ने उसे गोली मार दी। हालांकि वह गोली से बाल बाल बच गए। बाद में आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका वारदात से खाली खोखे और कारतूस बरामद किए हैं। अंकुर ने बताया कि टपका चौथ मांग रहा था, न देने पर जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। तो सौरभ टपका नाम और दूसरा दूसरे को मैं नहीं जानता हूँ, लोगों को नहीं जानते। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कासगंज में नए बिलों समेत अन्य 4 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कार्यकर्ताओं ने FCI गोदाम का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए, जहां किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव जखा रुद्रपुर स्थित मथुरा बरेली हाईवे मार्ग पर FCI गोदाम का भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया। कृषि कानून और अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट गया और उन्होंने मथुरा बरेली हाईवे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान SDM ललित कुमार, CO सिटी RK तिवारी ने किसानों को समझा बुझाकर बमुश्किल शांत कराया। हमारा FCI गोदामों पर प्रदर्शन था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमारे पदाधिकारी सिड़पुरा, पटियाली और कासगंज गोदामों पर प्रदर्शन कर रहे थे।
वहाँ के जो पटियाली एसडीएम है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ ज्ञापन लेने नहीं पहुँचा है। इस वजह से हम रोड पर आए हैं और हम यहाँ पर प्रशासन से मांग कर रहे हैं हमारा ज्ञापन लिया जाए, हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए कि ये कृषि कानून वापस किए जाएं, डीएपी पर जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं, डीजल पर जो महंगाई बढ़ाई जा रही है वो वापस ली जाए। और अलवर में जो किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ, इस ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको सुरक्षा भाजपा के गुंडों से दे सरकार, अन्यथा किसान अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा रोड पर आकर। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सोमवार की सुबह अचानक एक घर में आग लग गई। धुआं उठता देख परिवार के लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में घुसकर सभी लोगों को सकुशल घर से बाहर निकाला। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में आज सुबह एक घर में आग लग गई। ये घटना सुबह 6 बजे की है, जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे। अचानक घर में धुआं उठते देख परिवार के लोग घबरा गए और पुलिस को उन्होंने फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में आग फैलती देख अपनी जान की परवाह न करते हुए घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों को सकुशल घर से बाहर निकाल लिया। परिवार के लोगों का कहना है कि घर में आग की वजह शॉर्ट सर्किट थी। पुलिस द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस का भी आभार जताया है। हाँ, भाई का मकान है, हमारे छोटे भाई का मकान है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी सुबह 6 बजे। यहाँ की पुलिस ने, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ अशोक जटवानी, भाई हमारे ये भी, और पुलिस ने हमारी मदद करी। समय पे आगे सारी फायर ब्रिगेड गाड़ी वगैरह सब समय पे आ गए और समय पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान फर्नीचर वगैरह का हुआ, पर्दों का हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो गया, काम संभल गया। जब आग लगी थी कौन कौन थे घर में? सारे थे, फैमिली थी। इस सूचना दी थी तो पुलिस? सूचना दी थी 10 या 15 मिनट पुलिस आ गई थी। सुबह 6:05 में हमारे को इतला मिली कि हाउस नंबर 1497 में आग लग चुकी है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे अपने स्टाफ को लेकर और प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहाँ पहुंची तो देखा तो बच्चे अंदर सो रहे थे। अंदर सोते हुए वो ऊपर चले गए अपने बचाव के लिए। धुआं ही धुआं काफ़ी हो चुका था। जो हमने मेरे स्टाफ में प्राइवेट सिक्योरिटी की इमदाद से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर से बच्चों को बाहर निकाला। वाई न्यूज़, खबरें भरोसे की। ज्वाइन सोशल मीडिया अभियान के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया की उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने आगरा पहुंचकर जिला एवं शहर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पंखुड़ी पाठक ने सोशल मीडिया को कैसे मजबूत किया जाए और आम जन की समस्याओं को कैसे उठाया जाए, इस पर गहनता से चर्चा की। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में पंखुड़ी पाठक ने बताया कि आज के समय में अपनी आवाज उठाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फरवरी महीने से ही सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। इस दौरान बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 1000 सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों से 1000 से भी अधिक सोशल मीडिया वर्कर्स बन भी चुके हैं, जो आमजन की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने के लिए संगठन की तरफ से 18001200000044 नंबर भी जारी किया गया है। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति को बदहाल बताया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गौवंश दम तोड़ रहे हैं। बहरहाल, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना वजूद मजबूत करने में जुटी हुई है और सोशल मीडिया वॉरियर्स के जरिए मतदाताओं में मजबूत पैठ बनाने के लिए संगठन का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 8 फरवरी को हुई थी। तब से लगातार इस अभियान को पूरे देश में चलाया जा रहा है और हज़ारों की संख्या में पूरे देश में लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इसी के सिलसिले में आज हम आगरा आए हैं, जहां पे जो हमारा मिस्ड कॉल नंबर है उसका हम प्रचार करना चाहते हैं और सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो हमारा मिस्ड कॉल नंबर है वो आगरा की आम जनता तक ले जाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये जान सके कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति जो भी हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है या मौजूदा सरकार से परेशान है, अपने मुद्दों को उठाना चाहता है, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, वो व्यक्ति हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़ सकता है। अलग अलग ज़िलों से अलग अलग रिस्पॉन्स आया है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 1000 का टारगेट पूरा हो चुका है,
कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे अभी नहीं हुआ है, खास करके जो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा रिस्पांस कम है, लेकिन वही हम कोशिश कर रहे हैं कि 1000 का जो हमारा आंकड़ा है हर ज़िले का वो हम पार कर सकें। और जिस तरह का संकेत हमें मिल रहा है बहुत जल्दी ये आंकड़ा हम लोग छू लेंगे। देखिए, जो एक सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है वो बेरोज़गारी की है। आप देख रहे हैं लगातार जो सरकारी नौकरियां हैं उनको निरस्त कर दिया जा रहा है, या जहां नौकरी लग भी जा रही है सरकार द्वारा उन नौकरियों को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। प्रियंका जी लगातार इन मुद्दों पे काम कर रही है और अलग अलग भर्ती के जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे वो चर्चा कर चुकी हैं और वो लोग अपनी समस्या हमारे सामने रखते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो कानून व्यवस्था का है उस पर हम लगातार योगी सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि क्या वादे उन्होंने महिलाओं से किए थे, बेटियों से किए थे, बेटी बचाओ का जो नारा दिया था। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे आते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है उसको वो मुखरता से उठाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के जो मुद्दे आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ गौशालाओं के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, जहाँ पे कि बड़ा फंडिंग दिखाई जाती है कि इतने 100 करोड़ रुपए गौशालाओं को दिए गए हैं, लेकिन गौशाला में गौ माता के लिए ना पानी है ना चारा है। तो इन सब मुद्दों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। वाई न्यूज़ खबरें भरोसे की। एटा जनपद के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के मोहल्ला कौआ टोला निवासी महेंद्रपाल द्वारा थाना राजा के रामपुर पर इस आशय से सूचना दी गई थी कि वादी के पिता शाम के समय खेत पर गए हुए थे, जहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पिता की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर संबंधित धाराओं में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके चलते पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि एसएसपी उदय शंकर सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल वृद्ध की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बेटे रामू ने की थी। पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में उपयोग किया गया हसिया, घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। हत्यारोपी बेटे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि वह नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए अपने पिता से रुपए और मोटरसाइकिल की चाबी मांग रहा था। पिता द्वारा मना करने पर उसने हंसिये से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। ये थाना राजा का रामपुर जनपद एटा का मामला है। 2 अप्रैल को शाम को एक नहर किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस द्वारा व्यापक पूछताछ की गई, उनका पुत्र है रामू, जो वादी मुकदमा भी है, उसने बताया कि मेरे पिताजी करीब 10 साल से इनके साथ में रह रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन एक भी पैसा उसको नहीं दिया करते थे। घटना के दिन में 1500 रुपये मांगे थे और इसकी बाइक थी, दहेज मिली थी, वो मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया था। इसी गुस्से में आकर इसने हंसिये से उनका सिर गला काट दिया था और बाद में जो है ड्रामा करके कि थाने आ गया था। आज इसने पूरा अपना जुर्माना किया है और घटना में प्रयोग हंसिया भी बरामद कराया है और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वाई न्यूज़ खबरें भरोसे की। घायल अवस्था में दिखाई दे रहे ये सभी लोग नोएडा स्थित एक गांव के रहने वाले हैं और ये पिछले 1 वर्ष से थाना सुरी क्षेत्र के गांव भदनवारा स्थित बाबा ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं। मजदूरों का आरोप है कि बाबा ईंट भट्टा संचालक सुंदर भाटी उन्हें पिछले कई महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं दे रहा। जब भी वे पैसा मांगते हैं तो सुंदर भाटी भट्टा संचालक पैसे देने के लिए काफी दिनों से टालमटोल करता चला रहा है। एक बार फिर से मजदूरों ने 4 मार्च को ईंट भट्टा संचालक से पैसे मांगे तो इसी बात पर भट्टा संचालक आग बबूला हो गया और उसने अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर शरीफ और उसके छोटे भाई को मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। मारपीट की सूचना पीड़ित परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि भट्टा संचालक ने पुलिस से मिलकर साठगांठ कर ली है, जिसके चलते उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। रहने वाले तो ग्रेटर नोएडा के धनकौर के जी, चचूला गांव के, यहाँ भदनवारे भट्टे पे काम करते हैं जी। फिर वहाँ पैसे धेलों के मांगे थी, हमने होली पे मांगे थे जी। पैसे धेले के चक्कर में ना देते हैं, फिर मेरे साथ रात मारपीट की जी। किन लोगों ने मारपीट? मालिक ने की थी और लिकासी वाले थे वहाँ भट्टे पे, उन्होंने की। सुंदर भाटी। किस नाम से ईंट भट्टा है वो? बाबा। कितने लोग हैं आप लोग मजदूर जो पैसे नहीं मिल पाए उनके? ये तो हम तो 3 ही लोग हैं और कि हमें जानकारी नहीं है ये कितने हैं। कितने समय के पैसे हैं आपके? ये जिस दिन लॉकडाउन लगा था उससे 1 दिन पहले आए थे इनके भट्टे पे हम, जो पिछला लॉकडाउन लगा था शुरुआत में। करीब 1 साल से ज़्यादा? हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। कितने लगभग पैसे होंगे आप? 90,000 करीब में लिख लेंगे जी, दोनों भाइयों के। वाई न्यूज़ खबरें भरोसे की। सोमवार को मथुरा के जिला अस्पताल में अचानक कोविड टीका लगवाने वालों की भीड़ जमा हो गई। जिले में लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि होती जा रही है। देश के साथ साथ जिले में भी कोरोना वायरस ने अपना फिर एक बार कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
दिनों दिन पॉजिटिव केसों में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से 60 वर्ष से अधिक लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से टीका लगवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जबकि आज कई दर्जन लोगों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, जिनको डॉक्टरों द्वारा दोपहर बाद का समय दे दिया, परंतु उससे पहले ही अन्य टीकाकरण अभियान के कारण लोगों की जिला अस्पताल में भीड़ जुट गई। बता दें कि रोजाना 200 से 250 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। सोमवार को 300 से ज्यादा टीकाकरण कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने आए हैं कि जो बीमारी फैल रही है उससे बचाव के लिए उसके लिए जरूरी है ये लगवाना, इसलिए लगवाने आए हैं। तो आपने पहली बार लगवाई है या पहले लगवा चुके हैं? कैसा लग रहा है आपको? ये जनपद मथुरा में आज कोविड की जो हमारी 61 रिपोर्टें प्राप्त हुई, जिसमें से कि हमारे 13 जो दोबारा पॉजिटिव आए हैं, तो नए केसेस की संख्या हमारे जनपद मथुरा में 48 है और जो टोटल हमारे जो जनपद में केसेस हैं वो 7300 के करीब हो गए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी हमारे आज जो जनपद मथुरा में बढ़ गई है। डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी मात्रा में मथुरा में कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? और देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस टीमें हमारी लगी हुई हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी टीमें लगी हुई हैं और उसके उपरांत जो जहां भी पॉजिटिव मिलता है वहां कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। वहां पे जो है कंटेनमेंट जोन बना कर सीलिंग की कार्रवाई करके सर्वे कराया जाता है और उसके उपरांत उस क्षेत्र में जो भी सिम्टोमेटिक या जो कॉन्टैक्ट वाले लोग मिलते हैं उनकी सैंपलिंग कराई जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस।